इफिसियों की पत्री और उसका चौथा अध्याय और उसके दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ व्यवहारिक सलाह। ठीक है, जैसे अभी हमने इसके पहले जो देखा, खत्म किया विषय, वो कौन सा विषय था? नियम का। नियम मतलब कानून। ठीक है, अब यहाँ पर कानून नहीं है, यहाँ पर नियम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सलाह दी गई है। और पता है, सलाह को दूसरे जगह पे बोलेंगे काउंसलिंग करना, सलाह देना, गाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ कुछ क्षेत्रों में गाइड कर रहा है, सलाह दे रहा है। मतलब ये सलाह जो है, ये नियम कानून नहीं है, लेकिन ये एक सलाह है। अगर आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति किसी कश्मकश में रहता है या किसी उलझन में रहता है, किसी कश्मकश में रहता है या किसी उलझन में रहता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी डिसीजन को नहीं ले पा रहा है, अगर कोई फैसला नहीं सुना पा रहा है, या फिर किसी भी काम को नहीं शुरू कर पा रहा है, तो वो किसी ना किसी से पूछता है। अगर वो आत्मिक है तो आत्मिक भाई लोगों से पूछेगा, बहन लोगों से पूछेगा, सेवकों से पूछेगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर वो संसारिक है तो संसारिक लोगों से पूछेगा। कुछ लोग जो कुछ भी नहीं समझते, उनसे भी जाकर के पूछने लगते हैं और सलाह लेने लगते हैं। बाइबल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत दोस्तों से सलाह लेकर के अपने जीवन को विनाश के लिए सौंप दिया। लेकिन बाइबल में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सही लोगों से सलाह लिया, और सही लोगों से सलाह लेने के बाद उनका जीवन एक ऊंचाइयों पर चला गया। तो यहां पर जो सलाह दे रहा है वो हमारा जीवित परमेश्वर है। जाग रहे? और ये सलाह को हमको मानना है। बहुत बार हम लोग सलाह ले लेते हैं अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली में, बहुत सारे लोगों से हम सलाह ले तो लेते हैं, लेकिन उस सलाह के बाद उस सलाह पर अमल नहीं करते। उस गाइडेंस को ले लेंगे, अगुवाई को ले लेंगे, लेकिन उस अगुवाई में और उसमें हम चलते नहीं हैं, और तभी के लिए बाद में पछताना पड़ता है और बोलना पड़ता है, काश यार आपने तो बता दिया था, ऐसे से ऐसा करो। लेकिन क्या हुआ? मैंने माना नहीं। क्या हुआ? मैंने किया नहीं। क्या हुआ? मैं उसके अनुसार करा नहीं। जाग रहे हैं? तो हम जिस सलाह को देखने जा रहे हैं वो सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये नियम नहीं है, भले ये कानून नहीं है, इसकी आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। वैसे भी अगर आप किसी की सलाह नहीं मानते तो कोई आपको सजा नहीं दे देता, लेकिन जब आप कानून तोड़ते हैं तो आपको सजा मिलती है। जाग रहे हैं? तो सावधान, सलाह आपको मानना है। विशेषकर ये सलाह है जो सलाह परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर हमको दे रहे जा रहा है। ठीक है, तो कुछ व्यवहारिक सलाह, सलाह का मतलब समझ में आ गया? सलाह वो है जो हमारे सामने रखा जाता है, हमारे ऊपर है हम उस सलाह को लें अथवा ना लें। ठीक है, आप लेंगे तो आपका फायदा है, आप नहीं लेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन आप सफल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सलाह जो है, ये कोई गलत दोस्त की सलाह नहीं है, गलत रिश्तेदार की सलाह नहीं है, गलत सेवक की सलाह नहीं है। ये जो सलाह हमको पर व्यवहारिक जीवन के लिए दी जा रही है, ये जीवित परमेश्वर की सलाह है, पवित्र आत्मा की सलाह है, जो पौलुस के द्वारा पौलुस यहाँ पर लिख रहा है। समझ में आ रहा है क्यों सलाह इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे जीवन के लाभदायक के लिए है। ठीक, क्या सलाह है उसको हम पढ़ेंगे। नंबर 1, प्रार्थना में लगे रहो। ये सलाह है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपके ऊपर कोई सजा या कोई आपके ऊपर कानून या कोई नियम, कोई धारा लागू नहीं हो जाएगी। जाग रहे हैं? जैसे अभी लगातार 2-3 हफ्ते हम देख रहे थे, 2-3 दिन से हम देख रहे थे कि कुछ नियम कानून के बारे में, तो उनको अगर एक व्यक्ति, एक पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, जवान सेवक और सेवक लोग, अगर ये लोग फॉलो नहीं करेंगे तो उनको आशीषें नहीं मिलेंगी और साथ ही साथ उनके ऊपर दंड भी आएगा। क्यों? क्योंकि वो नियम है। लेकिन यहाँ पर सलाह है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन ही कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो। तो अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, उसने परमेश्वर के वचन की सलाह को माना, इसलिए उसने अपने जीवन को प्रार्थना में दे दिया। जाग रहे? अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो भी गलत नहीं है। हेलो भैया, प्रार्थना करना गलत क्यों नहीं है? हाँ, प्रार्थना करना हर एक इंसान का पहला, बिना प्रार्थना के तो हम परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन बात यहां प्रार्थना की नहीं है, प्रार्थना में लगे रहने की है। ठीक है कि नहीं?
प्रार्थना तो विश्वासियों की आत्मिक जीवन की जड़ होती है। कुछ दिन पहले अपन ने इस बात को सीखा था। प्रार्थना हर एक विश्वासी भाई और बहन की आत्मिक जीवन की जड़ होती है। लेकिन यहाँ लगे रहने के ऊपर अपन ध्यान देंगे कि लगे रहने का मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन को प्रार्थना में दे दिया। तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आप प्रार्थना के लिए अपने जीवन को नहीं दिए हो, देना अलग होता है, करना अलग होता है। अपन याद रखिएगा, हम प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, ठीक है कि नहीं? अपन प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, अपन खुद घंटों घंटों तक प्रार्थना करते रहते हैं, जाग रहे हैं। लेकिन लगे रहने का मतलब होता है उसी काम में लगे हैं। मतलब ये कौन से लोग कहलाते हैं? ये प्रार्थना योद्धा लोग कहलाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ प्रार्थना के लिए दे दिया है, प्रार्थना के लिए अर्पित कर दिया। बस बस बस, ये वही लोग हैं, जाग रहे हैं। ठीक, परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, प्रार्थना में लगे रहो। और ये भी क्या है? नियम कानून नहीं है, ये सिर्फ सलाह है, ठीक है? तो कुछ लोग इस सलाह को मान करके अपने जीवन को सिर्फ प्रार्थना में दे देते हैं। ठीक, दूसरी सलाह, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। मतलब मसीह जीवन में अगर आपको एक्टिव रहना है ना, तो आपको निरंतर हर पल हर समय अपने मुख से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते 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 रहना है। कहीं पर भी रहो, धन्यवाद देते रहो। कुछ भी होता रहे, कुछ भी चलता रहे लाइफ में, जीवन में, परिस्थिति में, शरीर में, दुख में, तकलीफ में, अमीरी में, गरीबी में, हर एक सिचुएशन में धन्यवाद क्या करते रहो? धन्यवाद देने के लिए जागृत रहो। सो भी रहे हो धन्यवाद, जाग भी रहे हो धन्यवाद, खाना खाते समय धन्यवाद, गाड़ी चलाते समय धन्यवाद, काम करते समय धन्यवाद, किसी से बात करते समय धन्यवाद। हर एक समय धन्यवाद देने के लिए आपको जागृत रहना है। किसी का वेट नहीं करना है कि कोई हमसे बोलेगा आइए धन्यवाद के लिए अपन थोड़ी देर धन्यवाद के सेक्शन में चलते हैं। नहीं, धन्यवाद देने के लिए आपको और हमको जागृत, ये भी एक सलाह है, ठीक है कि नहीं? और ये अच्छी सलाह है। क्यों? क्योंकि निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, इससे हम बड़े कामों को देखते हैं, परमेश्वर बड़े रूप में इस्तेमाल करता है। निरंतर धन्यवाद देते रहने से, धन्यवाद के लिए जागृत रहने से बहुत सारी आशीषें ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने सीखा था, जाग रहे हैं? ठीक, तीसरा, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। ये भी एक सलाह है कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। एक और चीज ना, इसके साथ साथ नंबर 1 प्रार्थना में लगे रहो, नंबर 2 धन्यवाद के लिए जागृत रहो। प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए जागृत रहो, अपने आप को एक्टिव रखो। उसके कहने का मतलब ये एक्टिव रखो, एक्टिव रहो हर समय धन्यवाद देने के लिए। ठीक, इन दोनों के साथ साथ एक और चीज है जो हमको और आपको करना है और करते रहना है, और वो ये है कि हर एक सेवकों के लिए, जैसे पौलुस यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि मेरे लिए प्रार्थना करते रहो, तो पौलुस कौन था? पौलुस प्रभु यीशु मसीह का एक महान सेवक था। तो पौलुस चाहता है कि हर एक सेवक, हर एक विश्वासी, हर एक सेवकों के लिए विशेष करके उनकी सेवकाई के द्वार खुलें, इसके लिए उनको प्रार्थना करना है। पौलुस तो यहाँ पर कैद है और वो बोल रहा है कि मेरे कैद से द्वार खुलने के लिए, सेवकाई के द्वार खुलने के लिए प्रार्थना किया करो, जाग रहे हैं? लेकिन आज परमेश्वर हमें क्यों इस वचन से सिखा रहा है? क्योंकि हम भी अगर कहीं ना कहीं अपने जीवन में, चाहे जेल सेवकाई में, चाहे क्रूसेड कन्वेंशनों में, अगर हम सेवकाई के द्वार को बंद देख रहे हैं या धीरा से खुलना देख रहे हैं या 1-2 खुलना देख रहे हैं, तो हम इस वचन को लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, जैसे पौलुस के लिए पौलुस ने निवेदन दिया, हम उस निवेदन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सेवकाई के द्वार खुलने पाए, जेल सेवकाई के द्वार खुलने पाए, ताकि हम लोगों को बता सकें यीशु जिंदा है, ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि यीशु जिंदा है। जाग रहे हैं? एक और बार पढ़ेंगे क्या? और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का, जहां जहां वचन सुनाया जा सकता है, अपन जेलों में जाकर के ज्यादा सुनाते हैं, क्रूसेड कन्वेंशनों में ज्यादा जाकर सुनाते हैं, चर्चों में सुनाते हैं जाकर के, तो हमको प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है। अगर आपकी सेवकाई का द्वार कम हो गया है, कहीं कहीं बंद हो गए, जैसे पौलुस क्या हो गया था? कैद में बंद हो गया था, तो पौलुस इस निवेदन को दे रहा है, वो जाकर के सुसमाचार नहीं सुना पा रहा है। तो अगर आप कहीं जाने में असफल हो रहे हैं, अगर आपके क्रूसेड कन्वेंशन कहीं नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी कारणवश, अगर आप एक ठहराव को देख रहे हैं,
चाहे बीमारी के द्वारा, चाहे गरीबी के द्वारा, चाहे पैसों के द्वारा, चाहे क्रूसेड कन्वेंशन ना होने के द्वारा, चाहे जेल सेवकाई के द्वारा ना खुलने के द्वारा, चाहे चर्च ना खुलने के द्वारा, कहीं पर भी अगर आप किसी भी क्षेत्र में एक ठहराव को देख रहे हैं तो आपको प्रार्थना करना है कि पिता यीशु मसीह के नाम से मेरे सेवकाई के लिए द्वार खुलने पाए। और ये हर एक विश्वासी भाइयों की जिम्मेदारी है कि जिनसे वो सीख रहे हैं उनकी सेवकाई के लिए वो प्रार्थना करें। जाग रहे? हाँ, हमको स्वयं के लिए भी करना है और साथ ही साथ स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी हमको करना है, क्योंकि भजन संहिता की किताब बताती है मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। भजन 118 में आप पढ़ लीजिएगा तो वहां पर भजनकार कहता है मेरे लिए सेवकाई के द्वार खोलो। तो हमको अपनी सेवकाई के द्वार खुलने के लिए भी प्रार्थना करना है, और विशेष करके जिनके बीच में हम काम कर रहे हैं, जिनके बीच में परमेश्वर ने हमको रखा है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वे लोग अपने अगुवे या अपने लीडर या उनसे ऊपर जो लोग हैं या जिनके अंदर वो काम कर रहे हैं उनके लिए वे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे इस भाई के लिए, हमारे इस आत्मिक अगुवे के लिए, हमारे इस टीचर के लिए, हमारे इस के लिए, हमारे इस पास्टर के लिए और भी सेवकाई के द्वार खुलने पाए, और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये नजर आने पाए, और भी जगह जगह जाकर के ये सुसमाचार को सुनाने पाए, और ज्यादा इनके द्वारा सेवकाई फैलती और फैलती चली जाए, और ज्यादा आपका राज स्थापित होता चला जाए इनके द्वारा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ये हर एक विश्वासियों की जिम्मेदारी है, हर एक सेवकों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। और अगर आप और हम लोग कुछ सीख रहे हैं इस बाइबल अध्ययन से तो आपको भी प्रार्थना करना है, आपको भी प्रार्थना करना है कि और भी सेवकाई के द्वार खुलने पाए, और भी क्रूसेड के द्वार खुलने पाए, और भी कन्वेंशन के द्वार खुलने पाए, और भी चर्चों के द्वार खुलने पाए, और भी जेल सेवकाई के द्वार खुलने पाए। जाग रहे हैं? यह आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा ये आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। याद रखिएगा, हेडिंग याद रखिएगा, ये भी एक सलाह है, और ये सलाह हमारे लिए आशीष को लेकर के आएगी अगर आप प्रार्थना करेंगे तो। क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई ऐसी सलाह को नहीं देगा जिससे हमारा नुकसान हो। हमारा परमेश्वर हमें ऐसी सलाह देगा जिससे हमारा फायदा हो, जिसमें हमारा फायदा छुपा हो। विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कोई भी गलत सलाह को नहीं देगा। हाँ, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमारे भलाई के लिए हमें सलाह देगा। हम अगर इस संसार से सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे तो वो हमें गलत बता सकते हैं, गलत गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर से सलाह लेंगे, परमेश्वर से सलाह लेने का मतलब है परमेश्वर के लोगों से सलाह लेना। अभी अपन परमेश्वर के वचन की सलाह देख रहे हैं, मतलब परमेश्वर से सलाह ले रहे हैं। हर एक वो सेवक अगर जो आप जिससे काउंसलिंग लेते हैं या जिससे आप सलाह लेते हैं, एक बात को याद रखिएगा, वो सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा? अगर आप कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है और किसी भी विषय के लिए अगर आप सलाह ले रहे हैं और अगर आपको सलाह देने वाला परमेश्वर के वचन से सलाह नहीं दे रहा है तो वो सलाह परमेश्वर की ओर से नहीं है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। अगर कोई व्यक्ति आपको, अगर कोई अगुवा, अगर कोई सेवक, अगर कोई पास्टर, अगर कोई इवेंजलिस्ट आपको वचन से हट करके सलाह दे रहा है तो वो सलाह परमेश्वर की ओर से सलाह नहीं है। जाग रहे? हाँ, ठीक। एक और बार तीसरा वचन पढ़ के अपन चौथे में चलेंगे। यस, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। क्या प्रार्थना करते रहो? क्या निवेदन दे रहा है पौलुस कि हमारे लिए ना परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का, और कुछ नहीं चाहिए। वचन सुनाने का मतलब सेवकाई करने का, सेवकाई करने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद को जो हमको मिला है, उस भेद को, उस प्रकाशन को जो परमेश्वर का आत्मा हमें दे रहा है, हमें सिखा रहा है। पौलुस यही कह रहा है कि मुझे जो भेद दिया गया, मुझे जो प्रकाशन दिया गया, मैं उसका वर्णन कर सकूं, मैं वर्णन कर सकूं, और उसी के लिए मैं कह दूं। लेकिन आप लोग प्रार्थना करो, आप लोग प्रार्थना करो। जाग रहे? आज परमेश्वर का आत्मा हर एक विश्वासियों से, हर एक सीखने वालों से, अगर आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आपको हमारे लिए भी प्रार्थना करना है। इस सोशल माध्यम के लिए भी आपको प्रार्थना करना है जिसके द्वारा हमारे और आप तक ही परमेश्वर के भेद और प्रकाशन पहुंच रहे हैं। आपको प्रार्थना करना है, लेकिन इसके लिए अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर आप किसी की सलाह को नहीं मानते तो आपका नुकसान नहीं होता।
ठीक है कि नहीं, आपको कोई क्रूज पे नहीं चढ़ा देता। हाँ, अगर मानेंगे तो फायदा जरूर होगा, अगर सलाह को मानेंगे तो फायदा जरूर होगा। जाग रहे हैं? ठीक, चौथे वचन को पढ़ेंगे। और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। हाँ, ध्यान से सुनिए, आज हमको और आपको अपनी प्रार्थनाओं को देखना है, ठीक है कि नहीं। हम लोग जब किसी को प्रार्थना निवेदन देते हैं तो अधिकांश, पौलुस देखिए कैसी प्रार्थना निवेदन को दे रहा है, मुझे वचन सुनाने के लिए प्रार्थना करना है, मेरे लिए प्रार्थना करो, द्वार खुले सेवकाई के लिए, सेवा करने के लिए, वचन सुनाने के लिए, भेद को प्रकट करने के लिए, भेद का वर्णन करने के लिए, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। क्या लिखा है चौथे वचन में? और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। मतलब पौलुस जिस लेवल में काम कर रहा है, पौलुस जिस अंदाज में काम कर रहा है, वो जिस श्रेणी में काम कर रहा है, उस लेवल में, उस श्रेणी में पौलुस आगे कर सके। बाइबल बताती है पौलुस कैसे करता था। पौलुस निधड़क करता था, पौलुस किसी के डर से डरता नहीं था। हाँ, बाइबल बताती है पौलुस निधड़क सुसमाचार सुनाया करता था। तो वो साफ इस बात को कह रहा है, और उसे ऐसा प्रकट करूं, मतलब परमेश्वर के भेद को, परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर के सुसमाचार को मैं ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। जाग रहे? हाँ, किसी को स्लोली बोलना अच्छा लगता है, वो उनके एक्टिविटी या उनका जो क्या बोलेंगे, उनके चेहरे को, जैसे किसी के चेहरे पे टोपी अच्छी लगती ना, किसी के चेहरे पे टोपी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। किसी को मूंछ अच्छी लगती है, किसी को मूंछ अच्छी नहीं लगती, ठीक है कि नहीं। अगर कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेगा तो वो दाढ़ी में एक व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई है जिसको बिना दाढ़ी के ही अच्छा लगेगा। ऐसे ही उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ चीजें हैं जो उनको सूट करती हैं, ठीक है। पौलुस कह रहा है मुझे निधड़क होकर के प्रचार करना सूट करता है, मैं किसी के डर से प्रचार नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए प्रार्थना करो कि जो मेरा अंदाज है, जो मेरा लेवल है, जो मेरी रेंज है, मैं उसी रेंज में, उसी लेवल में और उसी प्रकाशन में, उसी भेद में, उसी में क्या करूं, उनको प्रकट कर सकूं। ठीक, आगे, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। एक और सलाह याद रखिएगा, ये नियम नहीं है। हाँ, बाहर वालों के, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। क्या करो? नंबर 1, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या करो? हर एक वो जो अवसर आज आपको मिल रहा है ना, कल आपके पास नहीं रहेगा। हाँ, याद रखिएगा, आपके पास आज जो अवसर है, ये अवसर आपके पास कल नहीं रहेगा। आज अगर आप प्रभु के, आज अगर मान लीजिए मीटिंग है, आज अगर मान लीजिए सभा है, और आज अगर आप इस सभा में नहीं पहुंच रहे हैं, तो कल आपको ये सभा नहीं मिलेगी। आज की सभा में परमेश्वर जो करने जा रहा था, जो आपको बताने जा रहा था, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये मंजर, ये समय एक बार चला गया। तभी के लिए पौलुस कह रहा है कि देखो, अवसर को बहुमूल्य समझो। जाग रहे? समझ में आ रहा है? दुनिया वो नहीं बदलते और दुनिया उनके सामने नहीं झुकती जो अवसर को बहुत हल्के में लेते हैं। दुनिया उसके सामने झुक जाती है और दुनिया को वो बदल डालते हैं जो हर एक अवसर को बहुमूल्य समझते हैं। जाग रहे? सेवकाई के हर एक अवसर को बहुमूल्य समझो। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आपको कब कहां सेवकाई का अवसर मिल रहा है, कब कहां आपको इकट्ठा होने का अवसर मिल रहा है, कब कहां आपको मीटिंग में, संगति में, चर्च में जाने का अवसर मिल रहा है। हर एक अवसर को आज आपको और हमको बहुमूल्य समझना है। जाग रहे? बहुत सारे पता है ऐसे लोग हैं जो बाइबल लेकर के चल नहीं सकते। दूसरी कंट्रियों में अगर आप देखेंगे, बाइबल लेकर के चल नहीं सकते वो लोग, उनके हाथ काट दिए जाते हैं, बाइबल छीन ली जाती है, इकट्ठे नहीं होने देते। प्रेज गॉड, परमेश्वर ने हमें एक ऐसी कंट्री में रखा है, एक ऐसे देश में रखा है जहां पर हम बाइबल लेकर के चल सकते हैं, जहां पर हम इकट्ठा हो सकते हैं, जहां पर हम संगति कर सकते हैं।
अवसर की कीमत को उन लोगों से पूछो जिन लोगों को हृदय से उनकी एक ही ख्वाहिश है, एक ही तमन्ना है, हम बाइबल लेकर के मार्केट में चल सकें, हम लोगों के साथ इकट्ठा हो सकें, हम लोगों के साथ आराधना कर, और कोई डिजायर नहीं है उनकी जिंदगी का, और कोई मकसद नहीं है। हाँ, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, एक दो लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल पकड़ के चलने के लिए तरस रहे हैं, प्रभु की इबादत करने के लिए तरस रहे हैं। लोगों को आराधना करने नहीं दिया जा रहा है, इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है, लोगों के पास इकट्ठा होने के स्थान नहीं है। बारिश हो रही है, छत नहीं है, आराधनालय नहीं है। जाग रहे, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आज हमको और आपको हर एक अवसरों को बहुमूल्य समझना है, बहुमूल्य समझना है। ये भी एक सलाह है, ठीक। दूसरा, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, ठीक है। ये बाहर वाले कौन है? अंदर के मसीह लोग कहलाते हैं, बाहर के जो राज्य के बाहर के लोग हैं, परमेश्वर के राज्य के बाहर के लोग हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक। वापस, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार कर सको। आपको मालूम है बाहर वाले कौन कहलाते हैं? जो मसीह को नहीं जानते। तो क्या करना है उनके साथ? आगे पढ़ेंगे। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो ये जो बाहर वाले लोग रहते हैं ना, ये बहुत आपसे सवाल जवाब करते हैं, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। तो आप अपने आप को, अपने जीवन को ऐसा रखना है कि आप उनको हर तरह से उत्तर दे सको, उनके हर सवाल का आप जवाब दे सको। जाग रहे हैं? कुछ सवाल आपको फंसाने के लिए भी होते हैं, लेकिन आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जाग रहे? बुद्धिमानी से आपको क्या करना है? साफ लिखा हुआ है, बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बहुत बार आपको फंसाने के लिए, बहुत बार आपकी बातों को रिकॉर्ड करके आपको गलत जगह फंसाने के लिए, इसमें उसमें फंसाने के लिए आपसे बात करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन आप कौन है? आपसे परमेश्वर का वचन इसका आपको सलाह दे रहा है कि आप उनसे ना, बाहर वाले जो लोग हैं, उनसे बुद्धिमानी के साथ बात करना, जोश में होश नहीं खो देना। जाग रहे? हाँ, कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोल देना, ताकि बाद में आपको पछताना पड़े। आपको पता है सबसे ज्यादा इस संसार में स्वारी कौन बोलता है? जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। उनको हमेशा स्वारी बोलना पड़ता है, हमेशा नहीं तो अधिकांश तो उनको स्वारी बोलना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना सोचा ना समझा, फटाक से कुछ भी बोल दिया। लेकिन बाइबल बताती है कि बुद्धिमान जो होता है वो पहले सोचता है फिर बोलता है। यहां पर भी तो वही लिखा है, बुद्धिमानी से व्यवहार करो। जो कुछ पूछते हैं, सबसे पहले आपके जो वचन है वो अनुग्रह सहित होना चाहिए, सलोना होना चाहिए, मोहब्बत से भरा हुआ होना चाहिए। पतरस वाली बोली याद है ना आपको? जब पतरस यीशु मसीह का इनकार कर रहा था, तो वो इनकार भी इस अंदाज से कर रहा था कि वो अंदाज ये पोल खोल रहा था कि ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह की टीम का व्यक्ति है। अब समझ जाइए कि वो किस अंदाज में मना कर रहा था कि नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं उसके साथ नहीं था। तीन बार। लेकिन आखिरी में उन लोगों को बोलना पड़ा, नहीं, तेरी बोली तेरे भेद को खोल रही है। जाग रहे? तो हमारी बोली हमारे भेद को खोलती है। आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिमानी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या मूर्खों के समान कुछ भी कहीं पे भी बोल देना? समझ में आ रहा है? हाँ, नंबर 1, अवसर को बहुमूल्य समझना है। आपको अवसर को नहीं गंवाना है। जाग रहे? आपके पास कपड़े नए आ जाएंगे, पैसे दूसरे आ जाएंगे, अवसर नहीं आएगा। आज जिस चीज के लिए आपने उस अवसर को खो दिया, जरा सोचें, विचार करें। वो चीजें आपके पास कल भी बनी रहेंगी, आज भी होंगी वो चीजें, लेकिन वो अवसर जो चला गया, वो अवसर, वो संगति, वो उपस्थिति, वो माहौल, वो नहीं आएगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है? सोचे, विचार करें। कुछ लोगों के घर में मेहमान आ जाते हैं तो वो रुक जाते हैं। मेहमान आपके 4 दिन बाद भी आ जाएंगे।
ठीक है कि नहीं? कहीं सभा में जाना है, संडे सर्विस में जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, अचानक से आपके घर में मेहमान आ गए, अरे चलो आज नहीं जाते, जाग रहे? हाँ, आज नहीं जाते। क्या हुआ? रुक गए। याद रखिए वो मेहमान आपके पास कल भी आ जाएंगे, लेकिन वो जो संगति है, वो जो समय है, वो जो माहौल है, वो तो चला गया। इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। दूसरी चीज, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बात करो। आपको नहीं मालूम कौन कब कहां कैसे क्या रिकॉर्ड कर रहा है। जो जोश में इसके और उसके विरोध में बात मत करो। हाँ, बुद्धिमानी का इस्तेमाल करो, बुद्धिमानी का परिचय दो। जाग रहे हैं? तो ये सारी चीजें कोई नियम कानून नहीं है, ये सिर्फ एक सलाह है। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप 2 वचन से लेकर के 6 वचन तक जो हमने देखा, इन बातों को अमल कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। प्रार्थना में लगे रहो, कोई जबरदस्ती नहीं है। धन्यवाद 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 देते रहो। जाग रहे? कोई जबरदस्ती नहीं है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है। 7वां वचन, कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय का 7वां वचन। अंतिम अभिवादन। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। वापस पढ़ेंगे। प्रिय भाई विश्वास योग्य सेवक तिरकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातों में तुम्हें क्या कर देगा? बता देगा। तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करेगा? पौलुस की बातों को, पौलुस के दिल को लोगों तक पहुंचाएगा। ठीक है। एक यहाँ पर 14 वचन में हमने देखा जो कि वैध है, एक जो हमने देखा 12 वचन में जो कि क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, कहां पर लिखा था वो? हाँ, 12 वचन में ही लिखा है। ठीक है, तो एक हमने देखा था, एक ऐसा सहकर्मी भी है जो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई सहयोग कर रहा है, कोई देह के द्वारा कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन नाम सबका ऐड है। जिस प्रकार इस पत्री में पौलुस इनका नाम ऐड कर रहा है ना, उसी प्रकार इन लोगों का नाम भी जीवन की किताब में पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि ये सारे काम जो अलग अलग भूमिका से कर रहे हैं ना, ये सब परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। आज बहुत बार लोगों को लगता है ना, यार मैं मंच पे खड़ा होकर के प्रचार नहीं कर रहा, मैं तो कुर्सियां साफ कर रहा हूं, मैं तो माइक साफ कर रहा हूं, मैं तो अरेंजमेंट देख रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो, बस यही देखते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं। सावधान, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारे सहयोगियों के नाम और सारे सहयोगियों का नाम जिक्र इसमें दिया गया है। समझ पा रहे हैं? इस अभिवादन में उन लोगों की विशेषकर गिनतियां हैं। आप किसी भी काम को क्यों ना कर रहे हो, इस बात से, इन वचनों से इस बात को अपने अंदर देखिएगा कि वो चीजें, उनका प्रतिफल आपको मनुष्य दे अथवा ना दे, लेकिन परमेश्वर जरूर देगा। जाग रहे? कोई वैद्य का काम कर रहा है, कोई प्रार्थना का काम कर रहा है, कोई पत्रियां ले जाने का काम कर रहा है, कोई सहकर्मी का काम कर रहा है, कोई पौलुस की बातों को बताने का काम कर रहा है, कोई धन के द्वारा काम कर रहा है, सब कर रहे हैं। और यही सिस्टम पौलुस एक 2 वचन को पढ़ के अपन खत्म करेंगे ना, इसी का कुलुस्सियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 15, 16, 17 वचन पढ़ेंगे। भाइयों को हाँ। और फ्रांस और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। हाँ, आगे। जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ, ध्यान से सुने, ये जो पत्र, यानी कि ये जो पत्री, कौन सी पत्री? कुलुस्सियों की पत्री। ठीक है, जब ये पत्री तुम तक पहुंचे, हाँ आगे, तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए, जब तुम्हारे यहाँ ये पत्री पढ़ लिया जाए ना, तो उसको अपनी समझ के रख मत लेना कि ये संदेश मेरे लिए है। जाग रहे? अपने तक सीमित मत रखना। आपको भी बहुत सारी चीजें पहुंच रही ना, आपको भी बहुत सारे प्रकाशन मिल रहे ना, बहुत सारे नहीं मिल रहे, कुछ तो प्रकाशन मिल रहे हैं, कुछ तो भेद मिल रहे होंगे। हाँ, लेकिन क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग? पता है क्या करते हैं? जानने के बाद, समझने के बाद चुपचाप बैठे रहते हैं। जाग रहे? जब आपको कुछ चीजें मिल रही, जब आप कुछ चीजों को सीख रहे हैं, क्या करना चाहिए? वापस पढ़ेंगे उस वचन को। जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए, जब ये पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए, तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी, अच्छा, उस कलीसिया में भी पढ़ाना।
अब उस समय ज्यादा प्रचारक तो थे नहीं, तो जो पौलुस का लिखा हुआ रिवलेशन प्रकाशन था वो ही लेकर के जाते थे और वही उसको क्या करते थे, बताते थे। आज ऐसा नहीं करते, पता है। हाँ, अरे हमारे पास कुछ स्पेशल आना चाहिए। जाग रहे हैं, अरे ये बात तो, ये प्रचार तो, ये चीज तो उस भाई ने बता दिया, इस भाई ने सिखा दिया, हम क्यों सिखाएं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सिखाएंगे। जाग रहे हैं, हाँ, हम सिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं। अगर एक चीज, एक बात, एक संदेश किसी ने बताया है, परमेश्वर का अच्छा सेवक है, जन है, आप भी उस बात को, उस संदेश को बता सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तुम इस बात को सीख लो, तुमने इस बात को सीख लिया, तुमने इस बात को जान लिया, तुमने इस बात को समझ लिया। अब क्या करना है? उस पत्री को अपने पास नहीं रखना है, उसको एक और कलीसिया है, लकी दुनिया की, लदीकिया की कलीसिया है, उस कलीसिया में भी सिखाना है। अब आप बोल सकते हैं कि भैया उस कलीसिया में तो ये सिचुएशन नहीं है, उस जगह पर तो ये सिचुएशन नहीं है, उस जगह तो ये हालात नहीं है, वहां की कलीसिया तो प्रभु यीशु मसीह को मानती है, विश्वास करती है, फिर ये पत्री वहां के लिए क्यों हुई? हाँ, आप बोल सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी पत्री ना सही, लेकिन बहुत सारी बातें उस कलीसिया के लिए भी हैं। ऐसे ही बहुत बार पूरा का पूरा संदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रहता, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं मौजूद, जो कि संदेश बहुत सारे लोगों से बातचीत करता रहता है। और उसी चीज को पौलुस यहाँ पर, परमेश्वर यहाँ पर पौलुस के द्वारा हमसे और आपसे इसी चीज को, इसी बात को करने के लिए बोल रहा है। और क्या करने के लिए, क्या, किस चीज के लिए हमें आग्रह कर रहा है? अगर आप किसी चीज को प्राप्त कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के कुछ संदेशों को प्राप्त कर रहे हो, कुछ बातों को, कुछ प्रकाशनों को प्राप्त कर रहे हो, तो आपका भी एक काम है, आपकी भी एक जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी ये है कि आप वही चीज, वही बात, उसी प्रकाशन को क्या करो, दूसरों तक पहुंचाओ। हाँ, आपको पहुंचाना पड़ेगा। बहुत बार हम लोग अध्ययन जो कर रहे हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, नोटबुक में बना लेते हैं, नोटबुक में लिख लेते हैं और भूल जाते हैं, या उसको अपने लिए, अपने जीवन में लागू कर देंगे और बोलते हैं नहीं हमारे लिए वचन था, हमने सीख लिया बस। नहीं, क्या लिखा वहां पर? वापस पढ़ेंगे उस वचन को। जब यह पत्र हाँ, तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए, अच्छा, तुमको जब स्वीकार कर लिया जाए, तुमने जब पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, उसके बाद तो ऐसा करना कि, अब ऐसा करना कि इसको रख देना अलमारी में संभाल के, और जब जरूरत पड़े तो फिर से निकाल के पढ़ लेना। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिखा। लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। अच्छा, और दूसरी कलीसियाओं में भी पढ़ा जाए। हमने कुरिन्थियों में भी इस बात को देखा था, सीखा था। बहुत सारे लोग इस बात को बोलते थे, सिखाते थे कि कुरिन्थियों की कलीसिया में ज्यादा पाप थे, इसलिए वहां के लिए कुछ ऐसे नियम कानून लागू किए गए, कुछ ऐसे शब्द बोले गए। नहीं, वो सिर्फ कुरिन्थियों की कलीसिया का नहीं था, वो हर एक संसार की कलीसिया के लिए पत्री है। ऐसे ही यहाँ पर भी जो कुलुस्सियों की कलीसिया में पत्री आया, वो पत्री सब कलीसियाओं के लिए है। आपके पास भी जो प्रतिदिन प्रकाशन पहुंच रहा है, भेद पहुंच रहा है, आपको इसी चीज को, इसी बात को लोगों तक पहुंचाना है। अगर आज आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इस पत्री को आप जैसे समेट करके अपने पास रख ले रहे हैं। मतलब आप जिस वेद को, आप जिस प्रकाशन को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उस चीज को आप अपने तक ही रख रहे हैं। मतलब उसको आप अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक दूसरे तक पहुंचाना है। कुछ नहीं लगता, एक बटन लगती है, एक उंगली लगती है, फटाक से गो लाइव आ गए। कोई पुलपिट नहीं, कोई वो नहीं। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा पुलपिट बन गया है जहां पर हम आप एक क्लिक करके हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, हजारों लोगों तक आप ऑटोमेटिक पहुंच सकते हैं। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक क्लिक के द्वारा। बस समस्या यह है ना कि अपन पहुंचना नहीं चाहते। समस्या यह है कि अपन करना नहीं चाहते। समस्या तो यही है। जाग रहे? हाँ, अपन अपने पास वचन पहुंच गया, अपने पास। पौलुस यही तो बोल रहा है, देखो जब तुम पढ़ लो, सीख लो, समझ लो, सुधर जाओ, उसके बाद इस पत्री को अपने अंदर, अपने घर पे मत रख लेना कि आप ही बस के लिए। नहीं, और लोगों का भला होने देना। लौकी दुनिया की कलीसिया है, वहां पर जाकर के सुनाना। और उसके आगे जल्दी पढ़ेंगे। भी पढ़ा जाए
हाँ, और दूसरी वह कलीसिया पत्र में भी पढ़ा जाए। आगे पत्र जो लौदीकिया से आए हाँ, उसे तुम भी पढ़ना। अच्छा, वहां की कलीसिया को जो मैंने पत्री लिख करके भेजा है, उसकी पत्री अपने यहाँ भी पढ़वाना, वो नियम अपने यहाँ भी लागू करवाना, वो सिस्टम अपने यहाँ भी चालू करवाना। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत बार हम लोग को इस कंफ्यूजन में रहते, नहीं नहीं, फिलिपियों के लिए अलग बोला गया, कोरिन्थियों के लिए अलग बोला गया, कुलुसियों के लिए अलग बोला गया, गलातियों के लिए अलग बोला गया, इसके लिए अलग बोला। नहीं 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 नहीं, सबके लिए बोला गया है। नाम कुलुसी हो तो क्या हुआ, नाम कुरंती है तो क्या हुआ, नाम फिलिप्पी है तो क्या हुआ, नाम थिस्सलुनीकी हो तो क्या हुआ। वचन तो लिखवाने वाला तो एक ही है ना, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों से अलग अलग बात कैसे कर सकता है? सबसे एक ही बात कर रहा है। उसके यहाँ की पत्री तुम अपने यहाँ पढ़ना, अपने यहाँ की पत्री सीखने के बाद, समझने के बाद वहां पे सुनाना। बहुत बार लोग क्या करते हैं, एक संदेश को एक जगह सुनाते हैं, दूसरी जगह नहीं सुनाते। अरे भैया, उसने वो प्रचार कर दिया, हम क्यों प्रचार करें वो वाला? कुलुसियों के लोगों ने ऐसा नहीं किया, ना ही बाकी प्रेरितों ने ऐसा किया था। नहीं, जाग रहे? अगर कुलुसियों में सुनाया है तो जाकर के कहां पे भी सुनाएंगे, वो लौदीकिया में भी सुनाएंगे, और वहां से उसके बाद थिस्सलुनीकी में भी सुनाएंगे, कुरिन्थियों में भी सुनाएंगे, हर जगह सुनाएंगे। अलग अलग जगह पर सुनाना है। आप ये मत देखो कि भैया ये तो अब ये लोग बोल सकते थे। किसके यहाँ लेके जा रहे हैं? सबसे पहली बार कुलुसियों के बाद कहां पर ले जा रहे हैं? लौदीकिया की। तो लौदीकिया के लोग बोल सकते हैं, लौदीकिया के लोग बोल सकते हैं, कुलुसियों के लोग बोल सकते हैं। कुलुसियों के लोग क्या बोल सकते हैं? अरे भैया, हम तो उनको वहां पे वो संदेश क्यों सुनाए? पौलुस ने प्रचार कर चुका है। पौलुस का देखो एक सेवक लेकर के आया था पत्री, ठीक है, अब वही संदेश हम क्यों सुनाए? बोल सकते हैं। और लौदीकिया की कलीसिया के क्या बोल सकते हैं? हम उनका प्रचार क्यों सुने? जाग रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके माइंड में, अगर आप इस समझ के साथ ये सुन रहे हैं कि बोलने वाला वो नहीं परंतु पवित्र आत्मा है, तो आप हर एक वचन को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। और जो सिखाने वाला है ना, बहुत बार आपके माइंड में ये चीज आती है, अरे ये चीज तो भैया ने बता चुका है, ये प्रचार तो, ये टॉपिक तो भैया ने ले चुका है, मैं ये टॉपिक नहीं लूंगा, मैं ये उदाहरण नहीं लूंगा, मैं ये वाला सब्जेक्ट नहीं लूंगा। याद रखिएगा, जब ये चीजें आपके कानों में आ रही हैं तो मतलब शत्रु शैतान आपसे बात कर रहा है। जाग रहे? वचन को ही लेकर के अगर आपके दिमाग में ये चीजें आ रही हैं, नहीं ये वाला प्रचार तो उस बहन ने कर दिया है, ये वाला प्रचार तो उस भाई ने कर दिया है, अब मैं ये प्रचार नहीं करूंगा, मैं दूसरा प्रचार करूंगा, मैं ये नहीं सिखाऊंगा, दूसरा विषय सिखाऊंगा, तो समझ जाइएगा उस समय पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा है परंतु शत्रु शैतान बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही संदेश जो आपने सुना, उसी संदेश को तो फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहा है, उसी संदेश को तो आगे बढ़ाने के लिए पौलुस बोल रहा है, उसी संदेश को तो आगे पहुंचाने के लिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। और आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे इसमें कुछ और प्रकाशन मिलेगा तो मैं आगे बात करूंगा। जाग रहे हैं? सावधान, सावधान, ठीक है कि नहीं? हाँ, आगे पढ़ेंगे 16 के बाद। अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, उसे सावधानी के साथ पूरी करना। सावधानी के साथ पूरी करना। ऐसा नहीं है कि कुलुसियों की पत्री सिर्फ कुलुसियों के लिए थी, कुलुसियों की चेतावनी सिर्फ कुलुसियों की कलीसिया की थी, नहीं, और भी कलीसियाओं के लिए थी, उनके लिए भी एक चुनौती था। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आगे। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। हाँ, आगे। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, मेरी जंजीरों को याद रखना। जाग रहे हैं? अब ये एक बहुत बड़ा विषय है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी आ गया कि मेरी जंजीरों को याद रखना। आपने बहुत बार मेरे पोस्ट में भी पढ़ा होगा, और परमेश्वर ने इससे संबंधित मुझे एक प्रकाशन को भी दिया था, और प्रकाशन का छोड़िए, एक गीत भी परमेश्वर ने इससे संबंधित एक दिया था, और आप लोग ने उस गीत को भी सुना होगा, ठीक है। मेरी जंजीरों को याद रखना, मेरी कुर्बानी ना भूल जाना, ठीक है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक। मेरी जंजीरों को याद रखना, क्या सांकलें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है पौलुस? नहीं,
हर एक वो दुख, हर एक वो तकलीफ, हर एक वो पीड़ा जो उसने सुसमाचार के लिए, लोगों के लिए उठाया, लोगों को नहीं मालूम। अब ये लोग पत्री इधर से उधर फैला रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि ये पत्री एक्चुअली लिखते समय उसको कितनी यातना, कैसी परिस्थिति, किन चीजों का सामना करना पड़ा। रात है, मच्छर काट रहे हैं, ठंड है, ठंड लग रही, साकलों से बंधे हुए हैं, जाग रहे हैं। गर्मी है, पसीना पसीना भरा हुआ है, कोई पंखा नहीं है जेल के अंदर, कोई कूलर, विंडो, एसी नहीं लगा है। विषम परिस्थितियों में भी वो क्या कर रहा है? संघर्षों के बावजूद भी क्या कर रहा है? मौसम से लड़ रहा, परिस्थितियों से लड़ रहा, हालातों से लड़ रहा है और लोगों की उन्नति के लिए काम कर रहा है, लोगों की उन्नति के लिए वचन को लिख रहा है, लोगों की भलाई के लिए प्रकाशनों को लिख रहा है, वेदों को लिख रहा है, परमेश्वर से प्राप्त करके और लोगों तक फैला रहा है। तो जो जहां फैल रहा है वो लोग उस चीज को देखेंगे, उस बात को नहीं देखेंगे कि वो कहां से, कैसे, किस कंडीशन में निकला है। जाग रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए, अगर आज आप सोशल मीडिया पे अपने वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको सामने दिख रहा होगा, बैनर दिख रहा होगा, एक थंबनेल दिख रहा होगा, उसमें नाम लिख रहा होगा, दिख रहा होगा, लेकिन आपके पास तक वो कैसे पहुंचा ये कोई नहीं देखेगा। किसने एडिटिंग किया, किसने थंबनेल बनाया, किसने इतने सारे ग्राफिक्स डिजाइन किया, कैसे अपलोड किया गया, कितने घंटे लगे इसको अपलोड करने में, कितने घंटे लगे इसको बनाने में, ये सब कोई नहीं देखेगा। बहुत बार तो लोग पूरा पूरा देखेंगे भी नहीं। हाँ, बहुत बार लोग पूरा सुनेंगे भी नहीं। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? और यही चीज को, इसी बात को पौलुस बताने के लिए कह रहा है कि याद रखना, जंजीर बंधी थी, कूलर नहीं था, विंडो नहीं था, एसी नहीं था। ठंड के मौसम में जब पत्री लिख रहा था उस समय तो ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था, बदन पे एक कंबल, एक स्वेटर तक नहीं था। जाग रहे हैं? मेरी जंजीरों को याद रखना। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को दुख झेलकर, अपनी तकलीफों को उठा करके काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस, बलिदान करने के बाद सेवा में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आनंद के साथ रहते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते कि उनके जीवन में किस चीज की कमी है, किस चीज की घटी है, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ नहीं है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, अपनी जंजीरों को, अपनी तकलीफों को, अपनी समस्याओं को बताएंगे नहीं। पौलुस ने भी यहां शॉर्टकट में लिख दिया, मेरी जंजीरों को याद रखना। जिसके समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक। जाग रहे? अब ये पत्रियां जो लिख दी गई, ये पत्रियां आगे जाती जा रही, इस कलीसिया में जा रही, उस कलीसिया से इस कलीसिया में आ रही हैं, यहाँ के लोग आशीषित हो रहे, वहां के लोग बचाए जा रहे हैं, यहाँ बेदारी आ रही, वहां बेदारी आ रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक चीज छूट रही है, जंजीरें। बहुत बार पास्टर साहब लोगों का वचन अपने को अच्छा लगता है ना, सेवकों का वचन अच्छा लगता है, टीचिंग अच्छी लगती है, लेकिन कैसे उनने प्राप्त किया, कैसे उनने उस अभिषेक को प्राप्त किया, कैसे वो रात रात भर जग रहे थे, कैसे घंटों घंटों तक प्रार्थना कर रहे थे, मीटिंग के बाद अपन धन्यवाद तक नहीं देते। बहुत बार लोग सुन लेते हैं लेकिन लाइक, थंबनेल, शेयर तक नहीं करते। जाग रहे? हाँ, वो जंजीरों को याद नहीं करते, वो जंजीरों को भूल जाते। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए भी देखते रहते हैं, बिना पास्टर को धन्यवाद दिए भी करते रहते हैं। याद रखिए, जब भी आप संडे सर्विस, जहां कहीं भी आप जाते हैं, जिस भी चर्च में आप जाते हैं, जिस भी दरबार में आप जाते हैं, जब भी पास्टर साहब संदेश दें, संदेश के बाद उनसे हाथ मिलाएं, उनसे मिलकर जाएं, बहुत अच्छा संदेश था, मुझसे परमेश्वर ने बातचीत किया, ऐसा बोलें। क्या होगा उससे? क्या होगा? एक बल मिलेगा, एक ताकत मिलेगा उनको। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? पौलुस को जंजीर याद कराने से क्या मिलेगा? लोग अगर इस बात को याद रखेंगे कि उसकी जंजीरें ऐसा लगा था, वैसा लगा था, क्या मिलेगा? एक बल मिलेगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? एक और बार पढ़ के खत्म करेंगे ना अपन।
पौलुस का हाँ अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार हाँ, मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, मेरी जंजीरों को क्या करना, याद रखना, हाँ, तुम पर अनुग्रह होता रहे।